दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है खजाने की चाबी। रामेश्वर जी एक छोटे से शहर में एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। एकदम ईमानदार, कर्मठ और उसूलों के पक्के। दफ्तर के बाकी कर्मचारी घूसखोर, लालची किस्म के थे। हर काम के लिए आने वाले से रिश्वत लेते थे। रामेश्वर जी के घर में उनकी पत्नी सुधा और उनके दो पुत्र थे, अविनाश और सौरभ। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। रामेश्वर जी उन्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए दफ्तर से घर आते ही दोनों को पढ़ाने बैठाते थे। एक दिन रामेश्वर जी की दफ्तर से छुट्टी थी। पूरे घर ने उस दिन सफाई करने की ठान ली। बहुत दिनों से घर में सफाई नहीं हुई थी। सभी को काम बांट दिए गए। जैसे सुधा को रसोई साफ करनी थी, दोनों बेटों और रामेश्वर जी को बेडरूम और ड्राइंग रूम साफ करना था। सबसे पहले रामेश्वर जी और उनके दोनों बेटों ने ड्राइंग रूम को साफ किया। उसके बाद वे तीनों बेडरूम में पहुंच गए। सफाई करते करते रामेश्वर जी ने बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला, उसे साफ किया। यह देखकर अविनाश ने पूछा, पापा इसमें क्या है? यह सुनकर रामेश्वर जी ने कहा, कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही कुछ पुराना सामान है। तब सौरभ बोला, पापा खोलो ना, इसे हमें भी दिखाओ क्या है इसमें। रामेश्वर जी ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें कहा ना कि इसमें पुराना सामान है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह मिल जाएगा, देखते रहना, अभी अभी नहीं। अविनाश बोला, पापा क्या आपने इसमें कोई खजाना छुपा रखा है? सौरभ ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ पापा, मुझे लगता है आपने हमसे छुपा कर पैसा रख रखा है और हम इतनी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। रामेश्वर जी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपा कर रखा है। वैसे इसमें पैसे नहीं हैं, मेरा यकीन करो। शोर सुनकर सुधा जी रसोई से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तब तक दोनों बच्चे गुस्सा होकर बाहर निकल जाते हैं। सुधा जी के पूछने पर रामेश्वर जी उन्हें बक्से के बारे में बताते हैं। सुधा जी कहती हैं, तो आप बक्सा खोलकर दिखा देते। रामेश्वर जी ने समझाते हुए कहा, बच्चों को अपने पिता की बात पर भरोसा होना चाहिए ना। अब तो ये समझो, ये बक्सा नहीं तिजोरी है, और खबरदार जो तुमने इसके बारे में उन दोनों से कोई बात की। दोनों मिलकर सफाई करते हैं। दोनों बच्चे शाम को घर वापस आते हैं। दोनों गुस्सा थे। अगले दिन से जैसे दुनिया ही बदल गई। दोनों कल तक जहाँ अपने माता पिता की इज्जत करते थे, वहाँ आज दोनों नफरत करने लगे। अविनाश और सौरभ को लगने लगा कि उसके पिता ने बहुत दौलत जमा कर रखी है और हमेशा गरीबी का रोना रोकर उन्हें हर चीज के लिए मना कर देते हैं। वे बेचारे ये सोचकर कि पापा ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, लेकिन उनके पापा ने तो बहुत पैसा दबा कर रख रखा है। सुबह दोनों स्कूल चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इधर रामेश्वर जी भी जब ऑफिस पहुँचते हैं तो उनका काम में मन नहीं लगता। सुधा जी बेमन से घर का काम निपटा रही थी। पूरे घर का माहौल बदल गया था। दोपहर को दोनों बच्चे घर आते हैं। रास्ते में उन्होंने प्लान बनाया था कि घर जाकर सबसे पहले उस बक्से की चाबी ढूंढेंगे। घर आकर उन्होंने
सुधा जी से भी ढंग से बात नहीं की। खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सुधा जी घर का सामान लेने बाजार गई। उनके जाते ही दोनों ने चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी उस बड़े से ताले की चाबी नहीं मिली। फिर सौरभ ने एक हथौड़ी लेकर ताला तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पुराने ज़माने का ताला था जो कि बहुत मजबूत था। वो टस से मस ना हुआ। दोनों थक हार कर बैठ गए और मम्मी के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर दिया। शाम को रामेश्वर जी आए। वे बच्चों को पढ़ाने बैठे, लेकिन दोनों ने पढ़ने से मना कर दिया। रामेश्वर जी ने सोचा बच्चे नाराज हैं, कुछ दिनों में मान जाएंगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया, लेकिन दोनों बच्चे गुस्सा कम होने का बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब वे दोनों नए कपड़ों खिलौनों के लिए जिद करने लगे। मना करने पर वो अपने माता पिता को उल्टा सीधा सुनाने लगे। उनकी नज़र में माता पिता की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। रामेश्वर जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन जब अविनाश और सौरभ सो रहे थे, तब रामेश्वर जी अपनी पत्नी सुधा के साथ घर छोड़कर चले गए। जब दोनों उठे तो देखा मेज पर एक चिट्ठी रखी है। उस पर एक बड़ी सी चाबी रखी थी। सौरभ ने लपक कर चाबी उठा ली। अविनाश बोला, पढ़ जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। सौरभ ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अविनाश और सौरभ, तुम्हें लगता है मैंने खजाना छिपा कर रखा है, इसलिए आज ये खजाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। हम दोनों ये घर और खजाना तुम्हें देकर जा रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। यह पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। अविनाश, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर पापा कुछ जोड़ रहे थे तो काम तो हमारे ही आता। सौरभ बोला, भैया चलो एक बार देख ही लेते हैं कितना बड़ा खजाना है। दोनों जल्दी से बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक डायरी रखी थी। दोनों उसे निकाल कर पढ़ते हैं तो उसमें उनके दादाजी ने रामेश्वर जी के लिए कुछ लिखा था। बेटा रामेश्वर, ये बातें अपने जीवन में उतारना, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। नंबर 1, कभी झूठ मत बोलना। नंबर 2, कभी बेईमानी नहीं करना। नंबर 3, कभी काम से जी मत चुराना। नंबर 4, अपने से बड़ों का सम्मान करना। नंबर 5, पैसों का कभी लालच मत करना। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यह वो दौलत है जो कोई तुमसे कभी नहीं छीन सकता। दोनों डायरी पढ़कर रोने लगते हैं। अविनाश कहता है, हमारे पापा अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे थे और हम उनसे उल्टे। वे सच कह रहे थे कि हम झूठ समझ रहे थे। वे ईमानदारी से चल रहे थे और हम उन्हें बेईमान समझ रहे थे। वे मेहनत से अपना काम करते थे, हम उन्हें रिश्वतखोर समझ रहे थे। उन्होंने कभी पैसों का लालच नहीं किया, लेकिन हम इतने लालची हैं कि पैसों के लिए माता पिता को खो दिया। वे अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। हमने उनका कितना अपमान किया कि वे घर छोड़कर चले गए। दोनों सब कुछ छोड़कर माता पिता को ढूंढने के लिए निकले और चलने की तैयारी करते हैं। घर का ताला बंद करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, सामने से रामेश्वर जी और सुधा जी आते दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे उनसे लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। रामेश्वर जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही हम चले गए। दोनों उनके पैरों पर गिर पड़े और गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं और उस दिन से दोनों
माता पिता की सेवा करने लगते। तो दोस्तों, ये थी बच्चों को सही सीख देने की एक कहानी। जब बच्चे ना माने तो आखिर माँ बाप क्या करें, तो ये हथकंडा उन्हें अपनाना पड़ा। तो दोस्तों, अब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।